तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक नया आपका संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इस पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, हमारे द्वारा जितने भी वीडियो लाए जा रहे हैं करंट अफेयर के ऊपर, वो आपके लिए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग सिर्फ उन टॉपिकों को उठा रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनने के लगभग पूरे चांसेस होते हैं। यदि मैं आपसे बात करूँ, इससे पहले वीडियो भी मैंने आपको अर्धसैनिक बलों के बारे में करवाया था। आज मैं आपको यहाँ पर दूसरा टॉपिक, हमारा जो नया पार्लियामेंट बना है यानी नया संसद भवन बना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ों पर चर्चा होगी इसको मैं थोड़ा सा बता देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लगभग 15 मिनट की यह वीडियो है। आप लोग इसमें क्या क्या जानेंगे, इसमें आप लोग जानेंगे इसका शिलान्यास कब रखा गया, इसको कब बनाया गया, इसका उद्घाटन किसने किया, इसके वास्तुकार कौन हैं, इसमें कौन सी कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसमें कौन कौन से, अगर मैं आपसे कहूँगा कि इसमें कौन कौन सी तथ्य, जैसे आपके लिए अगर मैं बात करता हूँ कौन सा सिक्का यहाँ पर जारी किया गया, यदि आप लोगों से अगर मैं कहूँ इसके अंतर्गत क्या क्या थीम है, लोकसभा सीट की क्या थीम है, राज्यसभा की जो होती है सीट उसके लिए क्या थीम है, यदि मैं आपसे बात करूँगा लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इसको किसने बनाया, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पुराने जो पार्लियामेंट था, जो पुराना संसद भवन था, उससे यह कैसे भिन्न है उसको भी आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने नए पार्लियामेंट की यहाँ पर क्या किया था, 2020 में शिलान्यास किया था, और लगभग 3 साल बाद अगर मैं आपसे बात करूं 28 मई 2023 को इसका यहाँ पर उद्घाटन कर दिया। लगभग 3 साल में 1200 करोड़ अगर मैं बात करूं, इतने खर्च करने के बाद यह नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ। आप इस पूरी जानकारी के लिए इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जल्दी जल्दी इनको हम कंप्लीट करा रहे होंगे। देखो, आपको यहाँ पर हमने इस चित्र में पूरा पार्लियामेंट बना हुआ दिखाया है। यदि आप देखेंगे तो यह त्रिकोणीय आकार का है। पहले कैसा था, सर्कुलर था। याद रखना, इससे पुराना वाला कैसा था, गोलाकार था या सर्कुलर था, इसको याद रखना। आपके सामने एक सिंगल करके एक आकृति है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, यह कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये किस वंश की है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि पुराना संसद भवन और नया संसद भवन में क्या क्या अंतर है, तो शिलान्यास की बात आती है तो 12 फरवरी 1921 में पुराना संसद भवन का शिलान्यास किया गया था। लगभग 6 साल बाद 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका निर्माण पूरा किया गया, यानी इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसको बनने में 6 साल लगे, नए वाले को बनने में 3 साल लगे। यदि मैं बात करता हूं इसकी क्षमता की, तो इसमें लोकसभा की 543 सीटें हैं, राज्यसभा की 250 सीटें हैं। लागत इसमें यहाँ पर 83 लाख, याद रखना यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ नए जो हमारे संसद भवन हैं उसकी बात करता हूँ, तो 10 दिसंबर 2020 को यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया। 3 साल बाद 28 मई, यानी अगर आप देखेंगे पिछले महीने की बात है, अगर मैं बात करूँगा 2023 को इसका यहाँ पर उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया था। एक एक चीज़ मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, अभी के उसमें 888 सीटों की क्षमता रखी गई है। राज्यसभा की कितनी सीटों की, 384 सीटों की रखी गई है। ये पूरे के पूरे प्रश्न आगे अच्छे से आपको कराए जाएंगे। 1200 करोड़ रुपए में नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जितना भी मैंने समझाया होगा आपको अच्छा लगा होगा। अब हम पूरा का पूरा इसको प्रश्न वाइज समझ रहे होंगे।
आप लोगों से विनती है कि आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर के ज़रूर देख लें। यह हमारा दूसरा वीडियो करंट अफेयर पर बन रहा है। लगभग ऐसे ही 8 वीडियो और आपके लिए आने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा उत्तराखंड की दृष्टि से जितने भी आपके एग्ज़ाम हो, चाहे वो RO ARO हो, सब इंस्पेक्टर हो, आपका वीडियो हो, इस पर आधारित कोई भी प्रश्न पर करंट अफेयर बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मैं आपसे बात करूं, 5 मिनट में मैंने आपको अभी तक जो भी करवाया वह तो सिर्फ आपका ढांचा था। अब आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस नए संसद भवन में। नए संसद भवन को बनने में कितना समय लगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितना समय लगा? 3 साल लगे। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, 3 साल इसको लगे हैं। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई तो यहाँ पर देखेंगे, आधारशिला जिसको हम शिलान्यास भी कहते हैं, तो 10 दिसंबर 2020 में रखी गई। नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। नए संसद भवन को किस प्रोजेक्ट के थ्रू तैयार किया गया या फिर इसको किसके तहत पर लाया गया तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा आज का। यहाँ से आप देख लीजिएगा वीडियो में इस वाले पेपर्स में कोई भी एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस पूरे टॉपिक से। ठीक है, आगे चलते हैं। नए संसद भवन का मूल डिजाइनर कौन है तो यहाँ पर बात करेंगे तो विमल पटेल हैं। विमल पटेल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं बात करूँगा इससे पहले जो हमारा पुराना जो संसद भवन था, अगर मैं बात करूँगा उसमें कौन थे तो उसमें लुटियंस थे। कौन थे? लुटियंस थे, याद रखना, एक लुटियंस थे। दूसरे यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसी के अंतर्गत तो कौन होंगे? हर्बर बेकर होंगे। याद रखना, हर्बर बेकर होते हैं। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लगभग आगे हम बात करते हैं एडिशनल नॉलेज की, यानी इस पर कुछ अन्य तथ्य। तो नए संसद भवन को तैयार करने के लिए HPC डिज़ाइन कंपनी, बहुत बार पूछा जा सकता है आगे कि HPC जो डिज़ाइन कंपनी है किसके द्वारा हुआ तो गुजरात, याद रखना, गुजरात की ये एक कंपनी है, इसके द्वारा इस डिज़ाइन को तैयार किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। इन दोनों में बहुत अंतर है, इस चीज़ को देख लेना कि नए संसद भवन को तैयार किसने किया, जो इसका डिज़ाइन तैयार किसने किया तो HPC डिज़ाइन कंपनी द्वारा। नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नए संसद भवन किस आकार में बना हुआ है तो त्रिकोणीय आकार में बना है। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा हुआ है तो सेंगोल रखा हुआ है। याद रखना, मैंने बताया था सिंगोल अभी इससे पहले की चित्र आपको एक बार और दिखा देता हूँ। सिंगोल का चित्र ये है, अगर आप इसको देखेंगे ये क्या है मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जब हमारा देश यहाँ पर आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को यह सौंपा गया था और ये चोल वंश पर आधारित था। प्रश्न ये बन सकता है जो सिंगोल है, जो हमारे नए पार्लियामेंट के लोकसभा के अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा हुआ है, वह किस वंश पर आधारित है तो वह चोल वंश पर आधारित है। इस चीज़ को आप देख लेना। यदि मैं आपसे बात करता हूँ नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 888 मैंने बता दिया और यहाँ पर 384 राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी, यह इसकी क्षमता है। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करता हूँ नए संसद भवन में संयुक्त बैठक किस दिन होगी तो ये किस दिन होगी, ये यहाँ पर किस सदन में होगी तो संयुक्त बैठक जो आपकी कराई जाएगी लोकसभा के अंतर्गत कराई जाएगी। यदि हम बात करते हैं नई संसद भवन में जो संयुक्त बैठक होगी उसमें कितनी कुल सीटें होंगी तो 1272 सीटें होंगी। याद रखना, फिर आपको हम रिकॉल करा देते हैं, लोकसभा में 888 हैं, राज्यसभा में
यहाँ पर 384 हैं। और यहाँ पर संयुक्त बैठक के लिए कितनी सीटें हैं? संयुक्त बैठक के लिए 1272 सीटें हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। नए संसद भवन में समिति कक्ष कितनी संख्या है? तो समिति कक्ष की 6 संख्या हैं। यदि बात करेंगे नए संसद भवन में कितने मंजिल इमारत है? तो 4 मंजिल इमारत है। यहाँ पर कितनी लागत आई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 65,000 कितनी लागत आई है? तो ये आप देखेंगे तो इसकी लागत के लिए 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर लागत आई। कितने क्षेत्रफल पर बना है? तो यह 65,000 स्क्वायर मीटर, याद रखना 65,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल पर यह बना हुआ है। और नए संसद भवन की यदि मैं बात करता हूँ तो यह 1200 करोड़, 12,000 लिखा है इसको काट देना, 1200 करोड़ पर यह बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा चैम्बर की जो थीम है वो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसको इम्पोर्टेंट कहेंगे। अभी तक मैंने 4 प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट बताए, आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर इसमें देखने को मिलेगा। यदि मैं आपसे बात कहूँगा नए संसद भवन के राज्यसभा की थीम क्या है? तो राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल है। यदि जिसको हम कमल कहते हैं तो मोर किसकी हो जाएगी? लोकसभा की। राज्यसभा की कमल हो जाएगी। यदि मैं आपसे बात करता हूँ नए संसद भवन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ? तो 75 रुपये का सिक्का जारी हुआ है, जिसमें संसद भवन की ही फोटो लास्ट में बनी हुई है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यहाँ पर आपके 18 महत्वपूर्ण जो नए हमारे संसद भवन थे उस पर आधारित प्रश्नों को आपके सामने हमने यहाँ पर लेकर आए। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इससे पहले आपके सामने एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमारे पुराने संसद भवन से रिलेटेड है। देखो पुराने संसद भवन में यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो लॉर्ड इरविन के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कब किया गया था? तो आप देखेंगे 18 जनवरी 1927 को किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। डिज़ाइनर मैंने आपको बता दिया कौन है, एडविन लुटियंस इसके डिज़ाइनर हैं और हर्बर्ट बेकर इसके डिज़ाइनर हैं। और जो नए वाले के हैं कौन है? बिमल पटेल हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। पूरी वीडियो को मेरी लगभग 2 बार ज़रूर देखना। हो सकता है यहाँ से आपका एक प्रश्न आपको आपकी आगामी परीक्षा में देखने को मिले। आशा करता हूँ आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारी आगे हमारी वीडियो से मिलते रहेगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, जोशी सर क्लासेस देवभूमि के टेलीग्राम से भी जुड़ें। वहाँ आपको इसकी PDF पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको जो भी चीज़ पूछनी है हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने वन दरोगा की तैयारी करवाई थी। बहुत से विद्यार्थी मेरे को बार बार ये लिख रहे हैं कि आपके उससे नहीं आया था। एक बार मेरे सारे वीडियो उठाकर देखें और पूरा पेपर उठाकर देखें। लगभग 40% आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए से देखने को मिलेगा। मैंने खुद इस चीज़ को वहाँ पर नोटिस किया है। मैंने जितने भी आपको न्यूमेरिकल लास्ट एक दिन पहले करवाए थे आप उसको जाकर देख लें। फिजिक्स में लगभग 20 प्रश्न के न्यूमेरिकल जो आपके आए हैं उसमें से आपको 12 से 13 न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पर फॉर्मूले वाइज अच्छे से बताए हैं, उसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वो पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पर सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए ही हम ये पूरा पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही हमारे से पूछ सकते हैं या फिर हमसे बात कर सकते हैं, अन्यथा किसी और के लिए यह वीडियो नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, सिर्फ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग हमें इसमें सहयोग करें और जितने विद्यार्थी हमारे से सीरियस स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं आपके लिए ये पूरी PDF हम लोगों ने फ्री में तैयार की है, आप लोग हमसे ले सकते हैं। जो अन्य एक्स्ट्रा कैरिकुलम के विद्यार्थी हैं या फिर वो किसी और कार्य से जुड़े हैं वह इसमें आके अलग से अलग मैसेज ना लिखें। देखो हमें ये सब करने में मेहनत लगती है, इस चीज़ को आप समझें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे ही चैनल पर नहीं किसी भी चैनल पर आप लोग मैसेज करते हैं, अन्यथा वहाँ पर देखेंगे तो देखो कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को समझा रहा है तो वह अपना टाइम देकर समझाता है। यहाँ पर कोई उसका यहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है।
ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आता है तो एक ही चीज़ होती है, हम उस मैसेज को ब्लॉक कर देंगे, दोबारा से आपके मैसेज नहीं आएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम दूसरे किसी अच्छे वीडियो के साथ। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को वीडियो में ज़रूर इससे सहायता मिलेगी। आने वाली परीक्षा जो वीडियो है, करंट अफेयर के 5 या 6 प्रश्न जरूर आएंगे। लगभग 4 प्रश्न हमारे इन वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हम। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।